भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है, नीतीश कुमार के पास दैवीय शक्ति आ गई है। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब कहा जा सकता है कि जो चीज सोची वो मिल गया। दिलीप जायसवाल ने कहा, कभी सोच भी नहीं सकता था कि 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में बन जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। लगता है नीतीश कुमार जी में कोई दैवीय शक्ति आ गई है। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है। बीजेपी नेता ने कहा, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी देखकर मैं अचंभित हूं। उन्होंने कहा, जो अच्छा काम कर सकता है उसके अंदर दैवीय शक्ति होती है। मुझे तो यही एहसास हुआ है। दरअसल सामने से जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बार बार कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार अब टायर्ड और रिटायर्ड हैं, तो दिलीप जायसवाल की ये बातें निश्चित तौर पर बीजेपी के सियासी प्लान का हिस्सा लगती हैं। जाहिर है, जिन शब्दों से दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को नवाजा है, वो अपने आप में बड़े राजनीतिक महत्व का हिस्सा है। एक तो यह है कि एनडीए के छतरी तले बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव में आगे बढ़ेगी। दूसरा यह कि नीतीश कुमार की छवि इस कदर बड़ा दिखाना चाहते हैं जिससे बिहार में उनके मुकाबले कोई दिखे ही ना। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में मुख्य तौर पर दो गठबंधनों का मुकाबला है। एक और एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू जहां प्रमुख पार्टियां हैं, वहीं महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस का नेतृत्व है। एनडीए में जहां सियासी हैसियत के हिसाब बीजेपी और जेडीयू करीब करीब बराबरी का हक रखती है, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद क्षेत्रीय दल आरजेडी का वर्चस्व है। अब गठबंधन की शक्ति को देखें तो राजनीतिक जनाधार में कागज पर बराबर दिखते दोनों गठबंधनों में जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सीएम नीतीश एक ऐसी शख्सियत हैं जो वर्तमान में एनडीए की राजनीति के सबसे बड़े फेस हैं। लालू प्रसाद यादव की हमेशा से इच्छा रहती है कि नीतीश कुमार उनके कुनबे में रहें। उनकी राजनीति का आधार प्योर कास्ट बेस्ड है। यही वो आधार है जो नीतीश कुमार के इधर उधर होने से हिल जाता है। लालू यादव का कुनबा बीच के कुछ कालखंड 2015, 16, 17 में करीब 20 महीने, 2022-23 में करीब 17 महीने की आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन सरकार को छोड़ दे तो सत्ता से बाहर ही रहा है। लालू यादव की आरजेडी की राजनीति को खतरा बीजेपी से है, क्योंकि वो जातीय आधार पर सामाजिक समीकरण तो बनाती है, लेकिन सामाजिक समरसता की बात भी करती है। बीजेपी सर्व समाज की राजनीति के बूते अपना राजनीतिक आधार मजबूत करती जा रही है। वहीं लालू यादव की हमेशा से कोशिश रही कि बीजेपी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी के तौर पर पहचानी जाए। बस यही नीतीश कुमार का फर्क पड़ जाता है। दरअसल लालू प्रसाद यादव बीजेपी को सवर्णों की पार्टी बताने की रणनीति पर चलते हैं, तो बीजेपी नीतीश कुमार के फेस को आगे करके रखती है। लालू यादव पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ होने के साथ ही बीजेपी की छवि बिल्कुल खत्म हो जाती है। अति पिछड़ा और महादलित वोट का आधार नीतीश कुमार को वो चेहरा बना देता है जो बिहार में बीजेपी के राजनीतिक आधार को पुख्ता करता है और सत्ता का समीकरण सध जाता है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं, बिहार की राजनीति का ये हकीकत है कि तीन प्रमुख दल आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू से दो दल जिधर होंगे उसकी ही बिहार में सत्ता रहेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और यादव के अतिरिक्त अन्य जातियों का बहुत ही छोटा हिस्सा अपने साथ जोड़ पाते हैं। मुस्लिम यादव के साथ कुछ अन्य जातियों के वोट तो मिलते हैं, लेकिन सत्ता को साधने का वो चंक नहीं बन पाता है जो सीटों के गणित को चाहिए। वहीं तमाम नेगेटिव प्रचार के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार के फेस के बूते 2019 में बिहार ने एनडीए को मजबूत बनाए रखा। 40 में से 30 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। नकारात्मक माहौल में 75% नतीजे के साथ सत्ता में वापसी एनडीए के लिए बड़ी बात तब दिखी जब बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। एनडीए भी पिछले 351 सीटों की जगह 293 सीटों पर आ गई। जाहिर है, एनडीए की सरकार तभी स्मूथ चल पा रही है जब नीतीश कुमार का साथ है। वहीं तेजस्वी यादव को भी एहसास है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बहुत मजबूत है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मुस्लिम यादव समीकरण के इंटैक्ट रहने पर भी खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां कई जगहों पर यादवों ने बीजेपी को वोट कर दिया, वहीं मुस्लिम वोट बैंक पर भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अपनी राजनीति कर जाते हैं। अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, जिन्होंने उपचुनाव में अपने लिए अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आरजेडी का खेल बिगाड़ने में कामयाब रहे। आरजेडी अपनी परंपरागत सीट भी गवा बैठी, 4 की 4 सीटों पर उसे हार मिली। ऐसे में जाहिर है, नीतीश कुमार के चेहरे का महत्व जहां एनडीए के लिए नेता बखूबी समझते हैं, वहीं लालू यादव को भी इसका अनुभव है। 2020 में तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनते बनते रह गए, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ रहे। सरकार में रहते नीतीश कुमार ने कहा था तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य हैं। तब तेजस्वी को लगा था नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो एनडीए में चले गए। स्पष्ट है, इससे तेजस्वी यादव खार खाए हुए हैं। लेकिन बिहार की जाति की राजनीति में लालू यादव को नीतीश कुमार के चेहरे महत्व बखूबी पता है। साफ है, जैसे लालू यादव को नीतीश कुमार के फेस का महत्व मालूम है,
ठीक उसी तरीके से बीजेपी भी नीतीश कुमार के चेहरे को अचूक हथियार मानती है। यह हथियार आज से नहीं बल्कि 2005 से अब तक बीजेपी कई बार आजमा चुकी है। अब तो नीतीश के फेस को फेस भर नहीं मान रही बल्कि ईश्वर तक मानने पर उतर है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।